अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब, प्रोग्राम पलरन के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर सुंदस अली। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुंदस, आपने टाइम दिया। डॉक्टर सुंदस अली, मुझे सबसे पहले जो अमेरिका के इलेक्शन है, हम ट्रंप को मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो अमेरिका का इलेक्शन विन किया उन्होंने। हुँ। पूरी कौम की तरफ से उनको मुबारकबाद। लेकिन ये सदारती इलेक्शंस को आप किस नज़र से देखते हैं? इलेक्शन की कैंपेन और बाकी सब चीज़ें, इन पे हुँ। आप क्या तबसरा करेंगी? जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू औरंगज़ेब फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम अगेन। ये जो अभी यूएस प्रेसिडेंशियल कैंपेन हुई है, ये आई थिंक दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड क्योंकि इसमें जितनी ये क्लोज़ कॉन्टेस्ट था और इसमें काफ़ी अगर हम देखें इस पूरे साल में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो काफ़ी ड्रामेटिक थे कि ट्रंप पे 2 दफ़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ और फिर बाइडेन स्टेप डाउन और कमला हैरिस एकदम से जो ऑलमोस्ट कोई उनको जानते ही नहीं थे क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन होती है अमेरिका में हिस्टोरिकली वो बड़ी इनसिग्निफिकेंट होती है तो उनको कोई इतना जानता नहीं था फिर वो एकदम से वो स्टेज पर आ गई और उनके आने की वजह से ये पूरा कॉन्टेस्ट बहुत कलरफुल हो गया क्योंकि शी ब्रिंग्स विद हर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वो एक औरत हैं और उसके अलावा शी इज अ वुमन ऑफ कलर साउथ एशिया से और अफ्रीका से उनका बैकग्राउंड है सो एक इस तरह का कैंडिडेट आना ट्रम्प के लिए बहुत ये ऐसे लग रहा था कि अब शी विल गिव हिम अ टफ टाइम एंड शी डिड गिव हिम अ टफ टाइम बिकॉज राइट अप टू द इलेक्शन एक दिन पहले तक जो पोलिंग डेटा था जो न्यूयॉर्क का सिएना पोल है जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट पोल होता है जिसका मार्जिन ऑफ एरर भी बहुत कम होता है वो यही रिपोर्ट कर रहा था कि नो वन नोज और ये कि इन दोनों के बीच में बहुत it's genuinely सारे commentators everybody was just like sitting on the fence nobody knew कि actually अब क्या होगा कौन जीतेगा क्योंकि दोनों के बहुत strong cases थे जैसे डोनाल्ड ट्रंप की खैर हम इस पे बात करेंगे क्योंकि क्या पॉलिसीज थी बट दोनों के इतने स्ट्रॉन्ग केस थे अपनी अपनी जगह पे कि पूरा नेशन इस इलेक्शन पे ग्रिप था और नेशन हम यूएस तो था ही लेकिन जो अराउंड द वर्ल्ड पाकिस्तान भी इसको ऐसे देख रहे थे जैसे मैं इससे अभी कल मैं किसी से बात कर रही थी एक्चुअली एंड हम ये बात कर रहे थे कि ये ऐसे लग रहा था कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच जैसे मैच हो पाकिस्तान रहा है। में होता है उसी तरह बिल्कुल। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इसको फॉर वेरियस रीजंस ऑफ कोर्स हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है हम इसको एक एज अ साइन ऑफ होप देख रहे थे कि अगर ट्रम्प जीतेंगे तो हो सकता है कुछ पॉलिसी चेंज आए तो पाकिस्तानीज ने जो जोश और जो पैशन दिखाया है इसमें आई सल्यूट देम बिकॉज ये हमें करना चाहिए हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए दूसरी कंट्रीज की पॉलिटिक्स में तो ये बहुत ही उन्होंने इसमें ऐसे ही लग रहा था कि पाकिस्तानी कोई पॉलिटिशियन फाइट कर रहे हैं और फाइट अगर पे बिल्कुल। ट्रम्प जीत जाएंगे तो इमरान खान जीत गए तो ये एक बहुत अच्छा इसका एक मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छे स्पिरिट में और बहुत ही इट वाज अ वेरी हेल्थी कॉन्टेस्ट और इससे हमें ये भी देखना चाहिए कि जो कैंपेनिंग हुई है कितनी फ्री एंड फेयर हुई है हमने ये इसे सीखना है कि डेवलप्ड कंट्री हाउ डू दे डू इलेक्शंस अब यहाँ पे दो थे जो एक ऑफ कोर्स ट्रम्प काफी हम कह सकते हैं ही डजंट रियली फॉलो द रूल्स उनकी जो एक पर्सनालिटी है वो थोड़ा सिस्टम को शेक करते हैं और वो ही वांट्स टू रेक द सिस्टम ही डजंट फॉलो द रूल्स तो उनकी उनको आई वुड से कि यहाँ पे अमेरिका में जो परहैप्स एस्टैब्लिशमेंट इतनी सपोर्ट नहीं कर रही थी लेकिन सो ये देखने वाली चीज थी कि कोई ऐसा कैंडिडेट जो सिस्टम को चैलेंज कर रहा है विल ही विन और नॉट एंड ही डिड इसका यही मतलब है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ये हमें हमें बिल्कुल इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि अमेरिका में ऐसा सिस्टम है और हमें इसे सीखना चाहिए और इंस्पायर होना चाहिए कि होपफुली एक अच्छा, दिन मुझे पाकिस्तान मुझे में भी भी काफ़ी काफ़ी पोलिंग स्टेशंस पे जाने का मौका मिला। बड़े जी पुरअमन इलेक्शन हुए हैं और जी मैं जहाँ भी गया हूँ, मुझे ऐसे लगा है कि यहाँ तो पोलिंग वाला कोई कोई नाराबाज़ी नहीं थी, कोई झंडे नहीं थे, कोई हम्म, एक-दूसरे के साथ फाइट नहीं थी। जी ये बड़ा पॉज़िटिव जो है ना, वो अमेरिका की सियासत में ये साइन है। हमारे हाँ तो जी वहाँ जब इलेक्शन से 2-3 दिन पहले बंदे मरने शुरू हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल और 2-3 दिन पहले क्या कुछ कुछ महीने पहले जब से इलेक्शन स्केड्यूल आता है, तो एक वो जिस तरह हैरेसमेंट हो रही थी, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रम्प के साथ असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, तो वायलेंस तो यहाँ पे ही थी पॉलिटिक्स में, लेकिन जो कैंडिडेट्स थे दे वर नॉट थ्रेटेंड। सो ये जो सारे बिकॉज़ ये 3 इलेक्शंस हो रहे थे ना, यहाँ पे प्रेसिडेंट का भी हो रहा था, सेनेट का भी हो रहा था और हाउस का भी हो रहा था। सो ये एक्चुअली एवरीथिंग वाज़ अप फॉर ग्रैब्स। सो ये तीनों बिल्कुल। चीजें तीनों को इनके 3 इलेक्शन हो रहे थे और जो सारे कैंडिडेट्स थे
everybody was campaigning in a very free and fair manner. और ये और जो स्पीचेस हुई तो ये बहुत इंजॉय किया, और आई थिंक ये इसी तरह होना चाहिए, एक ओपन। और ट्रम्प ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कमला हैरिस को, और कमला हैरिस ने भी वाइस वर्सा, लेकिन ऑफ कोर्स ट्रम्प वाज मोर ब्लंट, और वो थोड़े ज्यादा उनकी लैंग्वेज बिल्कुल रफ भी हो जाती है। लेकिन ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और वो मतलब वो कह रहे थे कि शी हैज लो IQ, इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन वो जो अपनी बात कर रहे हैं वो ही इज विद इन लिमिट, वो अपनी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ये मुझे लगता है कैंपेनिंग बहुत ही एक प्रोडक्टिव कैंपेन थी। इसमें एक और चीज देखने वाली है कि जो कमला हैरिस ने, आई वुड अपलॉड हर। मैं बहुत खुश हुई देख के कि उन्होंने जिस तरह दरवाजों पे डोर टू डोर कैंपेन की, वो लोगों के घर गई, उन्होंने मतलब शी नॉक्ड ऑन पीपल्स डोर्स एंड स्पोक टू देम। उन्होंने पूरा एक दिन पेंसिल्वेनिया में गुजारा इलेक्शन से पहले। सो इससे बहुत नजर आता है कि वो लोगों को, अवाम को अपनी साइड पे बहुत ज्यादा एक्टिवली, और एक्चुअली उनके लिए इतने ज्यादा वॉलंटियर्स निकले कमला हैरिस के लिए, इवन मोर देन ट्रम्प की कैंपेन से बिल्कुल ज्यादा कमला हैरिस के लिए निकले, क्योंकि उनको उनकी एफर्ट। सो आई थिंक जो ग्रास रूट्स की एफर्ट थी वो कमला हैरिस की बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी और बिल्कुल इससे हमें सीखना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली देखिए जो रिजल्ट आया है वो बहुत क्लोज आया है। सो ऐसा नहीं है कि कोई 40-50% का डिफरेंस है। तो इसमें बहुत ही एक्चुअली दोनों 200s में आए, 277 एंड देन उनका 240 समथिंग है। सो बेसिकली इन दोनों के बहुत करीब हैं। सो उन्होंने बड़ा एक उनको क्लोज कॉन्टेस्ट दिया है। और जब वो कैरोलिना में उनकी जीत हो गई, तो एकदम से उनको जब वो 54 इलेक्टोरल वोट्स मिले, तो फिर सब लोग थोड़ा सोचने लग गए कि बिल्कुल अब हैरिस हो सकता है, अब कैच अप कर रही हैं। सो शी गेव हिम अ टफ कॉन्टेस्ट, एंड उन्होंने अपनी कैंपेनिंग बहुत जबरदस्त की है। लेकिन अमेरिका में आई थिंक ये टाइम अब ऐसा था कि लोगों को चेंज चाहिए था, और ट्रम्प एक चेंज बता भी रहे थे, और बिल्कुल होपफुली लाएंगे इकोनॉमी को लेके, इमिग्रेशन को लेके। और वो अमेरिका को जिस तरह प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और जो डेमोक्रेट्स ने पिछले 4 साल में किया इकोनॉमी के साथ, वो कोई इम्प्रेसिव नहीं है। जो इन्फ्लेशन बढ़ गई है, जो जॉब कार्ड्स इतने ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी जो अक्टूबर में जॉब्स रिपोर्ट आई है, उसमें सिर्फ 12,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं अक्टूबर में। तो ये एक बहुत बिल्कुल बड़ा, इट्स अ वरिंग साइन फॉर पीपल जो बिजनेस कर रहे हैं, जो यहाँ पे, इट्स ऑफ कोर्स अमेरिका इज अ कट थ्रोट कॉर्पोरेट कंट्री। तो यहाँ पे लोगों ने अपनी ये देखना है कि कौन हमारी इन्फ्लेशन कम करेगा, कौन हमें ज्यादा जॉब्स देगा, कौन हमारी टैक्सेस कट करेगा, और कौन हमें प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगा। और वो ट्रम्प का क्योंकि बिजनेस बैकग्राउंड है, और उन्होंने प्रूव भी किया है कि जब वो 2016 से 20 तक थे, तो उनके दौर में इन्फ्लेशन काफी कम थी, ग्रोथ बहुत ज्यादा थी। तो ये उनका रिकॉर्ड है, एंड नोबडी कैन डिनाई दैट। सो लोगों ने एक सेफ ऑप्शन चूज किया ओवर एन अननोन न्यू ऑप्शन। एंड ऑफ कोर्स वो कमला हैरिस रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस भी थी कंपेयर टू ट्रम्प, लेकिन उस तरह तो फिर ओबामा भी थे। सो बिल्कुल एनीथिंग, सो ये मैं पहले कह रही थी कि हो सकता है हमें सरप्राइज भी मिल जाए, क्योंकि औरतें बहुत बिल्कुल ज्यादा कमला हैरिस के लिए भी वोट कर रही थी। अच्छा, जीत के बाद ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या होगी? स्पेशली पाकिस्तान के लिए क्या पॉलिसी होगी? उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उस बारे हम्म में हमेशा उनका बड़ा अच्छा मौकफ रहा है, तो उस बारे में उनकी क्या कोई बेहतरी के चांस हैं? फॉरेन पॉलिसी देखें, अभी उनके पास इतने ज्यादा, दे हैव सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मुझे लगता है सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट विल बी द प्रायोरिटी फॉर अमेरिका, बिकॉज सब कंट्रीज के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे बिल्कुल पहले अपनी सेल्फ इंटरेस्ट। तो अगर उन्होंने पाकिस्तान की को लेके कोई अपनी पॉलिसी चेंज करनी है, तो मुझे लगता है कोई बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान के जो हालात में। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं वो तो होती रही है ना पिछले 2 साल, और कोई ऐसा मेजर पॉलिसी शिफ्ट, ऑनेस्टली मुझे मेजर पॉलिसी शिफ्ट कोई पाकिस्तान को लेके नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि जो एक ये काफी विशफुल थिंकिंग है कि वो आ रहे हैं और अब एकदम से फॉर एग्जांपल इमरान खान को वो रिलीज करेंगे। ही हैज गुड रिलेशंस, मतलब वार्म रिलेशंस विद हिम। इमरान खान से वो मिले भी थे, और वो सारी फुटेज है जो हम देखते हैं। लेकिन वो एक ही दफा मिले हैं, और उनका ऐसा नहीं है कि वो वैसे भी इसमें सो कितनी ज्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। तो हमें कुछ थोड़ी, आई थिंक रियलिटी में भी एज नेशन, एज पाकिस्तानीज, हमें थोड़ा सोचना है कि यस उनके रिलेशंस अच्छे हैं, एंड दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन हमने चेंज किस तरह लाना है, कोई ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर नहीं है अब ये कि अब वो आए हैं और अब इमरान खान जेल से निकल आएंगे। इसका भी एक प्रोसेस है।
जो मुझे लगता है कि जो हम कांग्रेस के थ्रू कर रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे लेटर्स हमने लिखे हैं, रेजोल्यूशन 901 इसी तरह तो आए, क्योंकि लोग जो यहाँ पे थे अमेरिकन पाकिस्तानीज, उन्होंने ग्रास रूट से एक मूवमेंट शुरू की, उन्होंने अपने सेनेटर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अप्रोच किया, उन्होंने वो लेटर लिखा, साइन करवाया। इसी तरह अभी ये जो आया था 62 जिसपे सिग्नेचर्स थे, अब एक और हम साइन करवा रहे हैं। तो ये तरीका है कि हम उनकी उनके एजेंडा, उनके रेडार में अपने आप को हम बार बार हाईलाइट करते रहें, और वो तरीका है कांग्रेस के थ्रू, क्योंकि फिर कांग्रेस का जो भी वहां पे हो रही होगी एक्टिविटी, वो स्टेट डिपार्टमेंट पे इम्पैक्ट होगी। तो मुझे आई एम पॉजिटिव, मुझे उम्मीद है कि चेंज आएगा, लेकिन उसका एक प्रोसेस है और एक उसमें कुछ टाइम लग सकता है। बिल्कुल, इस सिद्धांती इलेक्शन में पाकिस्तानियों का बड़ा अहम किरदार रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में भी आप क्या इसको किस नजर से देखते हैं? औरंगजेब, ये बहुत ही अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, इतनी हेल्पलेसनेस है और बहुत ज्यादा, स्पेशली जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं और जो यहाँ पे ओवरसीज कम्युनिटी है, वो बहुत ज्यादा इमरान, दे आर मोस्टली सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान और पीटीआई। और हम खुद यहाँ पे बेसिकली हमने ये जो एक्टिविज्म की है, मैं खुद भी यहाँ पे पीटीआई कोऑर्डिनेटर हूँ। तो हम लोगों ने हमने ट्रम्प की टीम को इसीलिए इंगेज किया और इंडोर्स किया। और जो यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री ग्रुप है पैक, वो बहुत एक्टिव है, उनके थ्रू हम एडवोकेसी वर्क में भी करती हूँ, कांग्रेसमैन से हम मिलते हैं। तो ये बहुत इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले किया पाकिस्तानीज ने, कि उन्होंने एक एंगेजमेंट रखी है और अपने एक्टिवली जाके कांग्रेसमैन से मिले, ये लेटर्स लिखवाए, अपना प्रॉब्लम हम उनके सामने रख रहे हैं। और फिर उनको हम यहाँ पे जो प्रोफेशनल कम्युनिटीज है पाकिस्तानी, उन्होंने फंडिंग भी बहुत दी है, तो ये उनकी कैंपेनिंग में हेल्प भी हुई है बहुत ज्यादा। और नॉट जस्ट पाकिस्तानी, जो अरब अमेरिकन हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे मुस्लिम्स ने ट्रम्प को सपोर्ट नहीं किया, कुछ ने एक्चुअली जो ग्रीन कैंडिडेट थी उनको ग्रीन सपोर्ट किया। पार्टी को ज्यादा सपोर्ट किया है। जी, लेकिन इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही अब ट्रम्प मिशिगन में जाके उन्होंने मुस्लिम्स के साथ मीटिंग्स की और मिले। तो ये जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है, आई एम ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी कि ट्रम्प ने ये किया, क्योंकि एक बहुत नेगेटिव इमेज था ट्रम्प का अबाउट इमिग्रेंट्स, अबाउट मुस्लिम्स हम मुस्लिम्स। सो उन्होंने इस चीज को करेक्ट किया है, और ये अगर वो ना करते तो उनके फिर ये मुस्लिम वोट जरूर कम होना था, बहुत कम होना था। और फिर ये जो गाजा और इसराइल की वॉर है, तो उन्होंने जो उनका नैरेटिव है कि मैं वॉर्स एंड करूंगा, तो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था कि उन्होंने ये वॉर खत्म ही नहीं कर रहे थे। मतलब 1 साल हो गया है, और ये न्यूयॉर्क में अभी कोई 1 महीने पहले इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी, आप हो सकता है आपने 6 अक्टूबर, तो यहाँ पे लोगों का एक लेवल वो आया हुआ था इसराइल गाजा का वॉर का, विच वॉज अबाउट टू एक्सप्लोड। सो ये आई थिंक ये भी ट्रम्प की जो नैरेटिव था कि आई विल एंड द वॉर्स, ये बहुत एक आई विल ब्रिंग पीस की तरफ मैं चलूंगा, तो ये मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा ये चीज अपीज करती है। लेकिन पाकिस्तानीज ने इसमें बहुत, मुझे लगता है पहली दफा किसी भी यूएस इलेक्शन में इतना ज्यादा एक्टिवली उन्होंने एंगेज हुए हैं और एक पब्लिकली इंडोर्स किया है। और क्योंकि हमें जरूरत भी है, ये रियलिटी है, पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत है, तो हम उनके साथ हम ट्रम्प को अपने साइड पे लेके चले, उनसे बात करें। अब वो कब चेंज आएगा, कब वो इमरान खान की तरफ ये थोड़ी होगी पॉलिसी शिफ्ट, वी डोंट नो। लेकिन वी हैव टू कीप हाईलाइटिंग कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट इमरान खान, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो ऑल टुगेदर गलत है। वहां पे जो सिस्टम चल रहा है, इमरान खान हो या ना हो, लेकिन वहां पे देखें जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जो इलेक्शन रिगिंग हुई है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, जो आईनी और अब जो उन्होंने आसिम मुनीर की एक्सटेंशन, सो हमारा ऑल टुगेदर हमारा एपरेटस ही गलत है। और इमरान खान इज वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम, बिकॉज उन्होंने हमें दिखाया है, उन्होंने एक्सपोज किया है सिस्टम को, और उन्होंने एक नया तरीका खोला है कि जहाँ पे पॉलिटिक्स में लोग आके चैलेंज कर रहे हैं स्टेटस क्वो को। सो बेसिकली हम इमरान खान से ज्यादा बड़ा मैसेज इनके हम वी आर गोइंग टू देम विद दिस के इट्स अबाउट पाकिस्तान। और उसमें इमरान खान ऑफ कोर्स ही इज ही इज बीइंग सब्जेक्ट टू, उनकी जो मिसट्रीटमेंट हो रही है, जो उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, वो उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ हो रहा है। तो ये बिल्कुल इसमें पाकिस्तानीज ने एक पिवटल रोल प्ले किया है, और उनकी यहाँ पे जो हमारे अमेरिकन पाकिस्तानीज की एफर्ट्स के बगैर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल हमने बहुत डिस्कनेक्टेड होना था, और पाकिस्तान की सिचुएशन को इस तरह चेंज में नहीं आनी थी। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है मियां नवाज शरीफ, उनका हालिया दौरा अमेरिका के बारे में आप क्या कहेंगे? तो ऐसे लग रहा था कि बहुत ये इट्स एक्चुअली एक मेडिकल ट्रिप है, जिस तरह उन्होंने ये मीडिया में बताया कि इट्स अ मेडिकल ट्रिप। लेकिन अगर आप खुद सोचें, अब हम
हमारी जो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, अपना दिमाग अगर हम यूज करें। इलेक्शन से कुछ दिन पहले उनका मेडिकल ट्रिप आ गया, तो ये तो सोचने की बात है ना कि आप या तो उनकी बात को बिलीव करें या आप अपना माइंड यूज करें। सो इसमें मुझे जरूर कुछ डूबियस लग रहा था, कि इसमें लग रहा था कि ये समथिंग इज नॉट राइट हेयर। और उन्होंने फिर अपनी जो भी पब्लिक मीटिंग्स की वॉशिंगटन डीसी में, और मुझे कुछ सोर्सेज से ये भी पता चला रिसेंटली कि वो यहाँ पे जो न्यूयॉर्क में प्लाजा होटल है, वो वहां पे भी आके रुके 1-2 रात। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रम्प का जो होटल है। अब इसमें एक उनकी कोशिश थी कि मैं ट्रम्प से मिल लूं, लेकिन ट्रम्प उनको नहीं मिले। ये एक बहुत बड़ी इट्स अ बिग मैसेज, इट्स अ बिग सिग्नल फ्रॉम ट्रम्प, बिकॉज और उन्होंने बिल्कुल सही किया कि वो नहीं मिले। अगर वो मिल लेते तो उनकी जो वोट था अमेरिकन पाकिस्तानीज का, वो तो बिल्कुल भी नहीं देते, बिल्कुल बिल्कुल भी ना देते। तो उन्होंने सिंबॉलिकली, सो आई थिंक ये ऑफ कोर्स उन्होंने ही ट्राई टू एंगेज विद हिम। लेकिन ट्रम्प की देखिए एक बात ये है कि उनको नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, बिकॉज ये अमेरिका इज अ कंट्री जो इस तरह की करप्शन और इस तरह की प्रैक्टिसेस वो कभी भी ना बर्दाश्त करें। यहाँ पे भी हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे बैलेंस एंड चेक है, अकाउंटेबिलिटी है। तो उनको नजर आ रहा है कि किस कंट्री में क्या हो रहा है, तो वो क्यों इस तरह की रजीम को सपोर्ट करेंगे, और अगर वो करेंगे तो फिर उनकी अपनी पर्सनालिटी के साथ ये मैच नहीं करता। तो ये नवाज बिल्कुल। शरीफ का ट्रिक, मुझे लगता है अगर वो इस गोल से आए थे कि मैं किसी तरह इनसे एंगेजमेंट कर लूं, तो वो अनसक्सेसफुल रहा, नाकामयाब, वो कामयाब नहीं हुए। तो अब ये है कि अब जो हुकूमत अभी हमारी जो है पाकिस्तान में, और जो ट्रम्प की अब इनकी हुकूमत है, इनका क्या रिलेशनशिप होगा, ये देखने वाला होगा। क्योंकि हमेशा अगर हम देखें 1947 के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत अच्छे और फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं। हम जितना भी उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ज्यादातर वी हैव बीन ऑन द फ्रेंडली साइड विद अमेरिका। सो अब किस तरह हम ट्रम्प किस तरह पाकिस्तान को लेके चलेंगे, वो क्या विल ही से समथिंग अबाउट इमरान खान, उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स में कोई बात होगी। सो आई एम कीप एन आई ऑन दिस। मैंने ये देखना है कि अब ट्रम्प बात भी करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, अब उनका बिल्कुल जो स्टेट स्पोक्स पर्सन होगा, उसकी क्या नैरेटिव होगा, विल ही स्टे साइलेंट और विल ही से समथिंग। सो ये अब हमने देखना है ओवर द नेक्स्ट। अभी तो वैसे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑफिशियली आई थिंक वो जनवरी में ये सारा इनका एक नई गवर्नमेंट स्टार्ट होगी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता ये अभी तो ये चीजें सारा सामने आएगी। जी जी ये मियां नवाज शरीफ का जो खुफिया दौरा था, ये वाशिंगटन, और उन्होंने मरकज वाशिंगटन और न्यूयॉर्क को बनाया हुआ था, लेकिन कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं हुई। चंद लोगों को उन्होंने जो है ना वो उनसे मुलाकात की, और इतने डरे हुए थे कि वो बाहर नहीं निकल रहे थे। तो इस बारे में आप फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हमेशा उनको ढूंढ रही थी कि कहीं ना कहीं वो एयरपोर्ट पे मिल जाए, कहीं ना कहीं मिल जाए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये बिल्कुल ये एक बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे उनको फ्रीडम है सब लोगों को प्रोटेस्ट करने की और अपने आप को एक्सप्रेस करने की। जो लंदन में हो रहा है ना, वो भी वो जो वो भी मतलब आई थिंक इतना ज्यादा, आई थिंक लोगों को इजाजत होनी चाहिए प्रोटेस्ट करें पीसफुली। अगर आप किसी की स्पेस को वायलेट कर रहे हैं और उसमें कोई भी वायलेंस आ रही है, तो मुझे लगता है वो नहीं अलाउड। लेकिन अगर आप कोई एयरपोर्ट से निकल रहा है, आप उसको प्रोटेस्ट करना चाहते हैं अपना, तो यस ऑफ कोर्स यू शुड बी अलाउड। मतलब क्यों नहीं, वाई शुड, ये होना चाहिए। और जो लंदन में भी उन्होंने किया जस्टिस काजी फायजीसा के साथ, एक एक बाउंड्रीज के अंदर, ये बिल्कुल सही है और ये हेल्थी है। इससे हमें पता चलता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अब ये जो पॉलिटिशियंस हैं, हम पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? क्योंकि हमने लोगों को सर्व करना है। अगर लोग ही हमें दे आर टेलिंग अस के और अपने वो प्रोटेस्ट और वो खुश नहीं है, तो फिर हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हम फिर हम किस मकसद से आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो बिल्कुल, इन ये लोगों की हर जगह पे बेइज्जती होती है, लेकिन उसके बावजूद इनको कोई, मैं ये अक्सर कहता हूँ कि उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि ये तो स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। अगर इनमें थोड़ी सी भी गैरत हो, तो जिस तरह का अवाम का सलूक है, स्पेशली पाकिस्तान में और बैरून मुल्क जितने लोग रहते हैं, उनकी तरफ से हमेशा इनको बड़ी टफ टाइम मिला है, तो उनको खुद ब खुद स्टेप डाउन होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आप देखें टोनी ब्लेयर लंदन में आफ्टर द इराक वॉर के बाद लोगों ने उनके ऊपर ऑनेस्टली एक जगह पे पब्लिकली उन्होंने लोगों ने अंडे मारे टोनी ब्लेयर के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल और वो उनके अंदर थी ना कुछ गैरत कि ही डिड स्टेप डाउन। उनको नजर आ गया था कि मेरी पार्टी में, लेबर पार्टी में, अब मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रही। तो इसी तरह मतलब जहां पे भी ज्यादातर यही होता है डेवलप्ड कंट्रीज में, बिकॉज एक आपका, अगर अब जो बाइडेन ने क्यों स्टेप डाउन किया, उन्होंने इसीलिए स्टेप डाउन किया क्योंकि उनको भी नजर आ रहा था कि माय पार्टी और इज नॉट थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया।
इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ फिर बातचीत होगी। नाज़रीन के लिए यही मैसेज है कि जिस तरह ये पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे है, हम भी यही चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी ऐसे तरक्की करे, ऐसे हमारे इलेक्शन हों और लोगों के लिए बेहतर हो हम्म, और इन चोरों डकैतों से हमारी जान छूटे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी सो मच।